तीन महीने भोजन नहीं किया, 3 महीना मौन धारण करता रहा, ज़मीन में लेटता रहा, अच्छा, मौन धारण अखंड करते योग हैं। जलाता रहा, तीनों टाइम पूजा हवन करता रहा। कुछ कर्म किया मैं, तब थोड़ा सा। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं ये चित्रकूट धाम स्फटिक शिला मार्ग पर, और ये जाना जाता है जहाँ यहाँ महाराज जी के दर्शन हुए हैं। और देखते हैं यहाँ पर बगिया भी बहुत बड़ी महाराज जी ने लगा रखा है, तो वह फलदार वृक्ष है। आइए महाराज जी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं, उनका सत्संग सुनाते हैं, और किस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने की सहायता आप तक पहुँचाएँगे, और हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। तो आइए उनके दर्शन कराते हैं महाराज जी का। तो आखिर हम देखें महाराज जी के पास पहुंच चुके हैं, और महाराज जी के जानकारी लेते हैं, और थोड़ा पास हो जाए जी। आपका शुभ नाम? शिव स्वरूप। तो आप यहाँ मतलब कितने साल से हैं? 8 साल। 8 साल से। और संत जीवन में मतलब कब से हैं? संत जीवन में तो हो गया लगभग 26 साल हो गए। 25-26 साल। तो मतलब गुरु जी का नाम? गुरु जी का नाम है गंगा आश्रम। गंगा। तो आप यहाँ अकेले रहते हैं और कोई रहता है? एक नौकर रहता है। एक नौकर रखते हैं। तो इतनी बड़ी बगिया आप मतलब अकेले ही संभाल के रखे हैं? तो इसके मतलब सिंचाई? बोर है। और मतलब यहाँ पौधों की सेवा करते हैं, और बच्चे आपके कोई कुछ नहीं? तो इन्हीं को बच्चे मानकर आप मतलब अपनी सेवा करते हैं। तो मतलब जैसे इतनी बड़ी बगिया लगाए हैं, यहाँ सेवा करते हैं, जो भी यहाँ देखा कि यहाँ यात्री जो आते हैं उनको भोजन प्रसाद करवाते हैं। तो इसका मतलब आपको मतलब सेवा कहीं से मिलती है, या आप मतलब जो आपसे हो सकता है वो करते हैं? हमसे हो सकता है वो करते हैं। और सेवा इधर उधर से नहीं होती है? कुछ नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी से जो मतलब अगर एक दिन का खाना है तो महाराज जी उसी में सब लोग को थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, स्वयं भी ऐसा भरपूर मतलब करते हैं। तो और महाराज जी मतलब संत जीवन में आपका आने का विचार कहाँ से आया? जब मैं एक बार गया था हरिद्वार, वहाँ हम इसी गंगा जी के किनारे नगर था हो गया तो एक प्रभु जी ये मेरा कहना है कि मतलब ऐसा तो कुछ जीवन में कुछ घटना होती है, मतलब ऐसे तुरंत तो कोई आ नहीं जाता संत जीवन में, तो ऐसी कोई घटना हो जाती है जो मतलब जीवन में, या घर से कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब संत जीवन में, क्योंकि लोग मतलब कई संत हमने देखा जो कह देते हैं हम ऐसे ही मतलब बन गए, तो ऐसा कुछ तो कारण नहीं, कोई कारण नहीं हुआ। हम गए थे हरिद्वार घूमने के लिए, और गंगा जी के किनारे हमारा बैराग सवार हो गया। अच्छा। मैं मंदिर करवाया, गंगा जी से प्रार्थना करके तो मतलब संत बनने का मतलब कुछ महत्व है क्या है? संत बनने का कुछ महत्व है? और तक कौन सा महत्व है? बस यही महत्व था कि बस भजन करना है। तो मतलब ये संत जैसे मतलब भजन करना है, और जैसे जो ग्रस्त के लोग रहते हैं और संत में मतलब अंतर क्या रहता है? कि मतलब जैसे भजन तो ग्रस्त के लोग भी कर सकते हैं। भजन कर सकते हैं, लेकिन उनको दृष्टिगत देखना है, और हमें दृष्टि नहीं देखना है, हमें केवल भगवान ही मतलब है। तो मतलब ऐसा आप तो कितने साल से मतलब संत जीवन में आ चुके हैं? हम 25-26 साल हो गए। 25-26 साल। तो आप मतलब कौन से देव की मतलब पूजा अर्चना करते हैं? मैं अधिकतर संन्यास का मंदिर लिए हो, शंकर जी करता हूँ, शंकर जी। हनुमान जी की करता हूँ। तो ऐसा मतलब कभी आपको मतलब त्रिकालदर्शी कोई मतलब किसी आपके गुरुजन जो बहुत पुराने संत रहे हों, या कोई मतलब देव के ऐसा मतलब अंदर से अनुभूति हुई कि मतलब हमें मतलब इनके दर्शन हुए, महसूस हुआ कुछ? हाँ, महसूस हुआ। मैं 3 महीने गायत्री मंत्र की त्रिकाल संध्या किया था, अखंड ज्योत जला करके, तो मुझे गायत्री माता को दर्शन दिया। गायत्री माता। तो मतलब कैसे बस ऐसे दर्शन देकर चली गई, या कुछ उनसे मतलब बात? बस दर्शन देकर चली गई। दर्शन देकर। तो और मतलब यहाँ कुछ आश्रम में आने के आपने देखे मंदिर भी बना है यहाँ पर, तो यहाँ आने का कोई मतलब महत्व है?
मतलब जैसे यहाँ स्फटिक बहुत मतलब चित्रकूट धाम है, इसमें मतलब कई जो तो यहाँ स्फटिक शिला धाम, वहाँ जानकी कुंड मंदिर है। यहाँ असल में मेरे आने का मतलब ये था, एक हमारा गांव है कुरहंड, और जो कुल्हाड़ी बाबा जो था यहाँ का संत, वो कुरहंड का था, उसमें ठाकुर था पंजाब में। तो जब वो ख़त्म हुआ तब उसके ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ आया। अच्छा, तो गुरु जी थे वो आपके? नहीं, गुरु जी नहीं थे, वो ठाकुर साहब नाम है। अच्छा, गुरु जी नहीं थे, लेकिन गांव वालों ने हम कोशिश करते हमें यहाँ ले आए कि ये गांव का आश्रम है, आप यहाँ पूजा करिए। तो मतलब यहाँ कितने लोग मतलब जैसे आ जाए कोई, तो मतलब व्यवस्था हो जाती है रहने की, ठहरने, खाने पीने की? हाँ, हो जाती है। मतलब कितने लोग की मतलब लगभग हो सकती है? 10-5 लोग आ गए तो 10-5 लोगों की। मतलब जो भी होता है तो आप करते हैं, मतलब जैसी भी हाँ, सेवा हो? सेवा करना पड़ता है, जी, क्योंकि आश्रम है तो, आश्रम है। तो यही आप ही इसे संचालित मतलब कर रहे हैं इस समय। तो ये पेड़ पौधे मतलब कितने साल आपने ही लगाए थे? नहीं, उनके लगाए हैं, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी बाबा बाबा के लगाए हैं सब पेड़ पौधे। तो मतलब लगाने से तो मान लो कुछ नहीं होता है, उनकी सेवा में है। अब सेवा तो हम करते हैं, हाँ, तो देख रेख हम करते हैं। जी अब वो ख़त्म हो गए तो हाँ। हमें देख रेख करना पड़ता है जब हम हैं यहाँ। जी, तो मतलब इतनी बड़ी आपने बगिया मतलब तैयार की है, इतना बड़ा त्याग, मतलब घर से परिवार से सब विरक्त हो चुके हैं, अब कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ मतलब सेवा पौधों की ही करते हैं आप? और कुछ मतलब गइयों या मतलब? गैया रही है लेकिन अब नहीं। अब नहीं। तो आपके मतलब संत जीवन में कुछ दिनचर्या आपकी मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसा क्या अनुभव आपको हो रहा है संत जीवन में रहकर? संत जीवन में मतलब आत्मा की शुद्धि हो रही। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ संत से हम मतलब उनसे पूछा तो कहते हैं कि ये अगले हम जन्म के लिए बना रहे हैं। नहीं तो भाई, अब कुछ ना कुछ तो भाई दूसरे जो कर्म करेंगे इस जन्म में, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, तो गलत थोड़ा करती है। तो इतने बड़े मतलब बगिया है, इतना बड़ा आपका त्याग है, तो ये जैसे पेड़ पौधे की सिंचाई के लिए मतलब कुछ इतनी बड़ी मतलब कुटिया चाहे जैसी भी हो, टूटी फूटी हो, कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ मतलब तो कमी रहती है, तो ऐसी कुछ मतलब यहाँ कमी है जो मतलब भक्त द्वारा कुछ सहयोग मिले या तो मतलब कुछ करने योग्य हो? सहयोग मिले तो हमारी टट्टी घर गिर गई है, अच्छा तो हमने प्लास्टिक की मंगवा के रखवा लिया है, अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ा कम ठीक करता है। मतलब शौचालय की व्यवस्था नहीं है? शौचालय की व्यवस्था नहीं। और कुछ मतलब ऐसे पौधों के लिए कोई दिक्कत? और तो पानी कोई वानी दिक्कत की? नहीं, और कोई दिक्कत और नहीं। मंदिर के जैसे कुछ काम दिख रहा है, कुछ अधूरा भी पड़ा है, तो ऐसे जैसे वहाँ पर ये अभी लगा है, तो ऐसे मतलब अधूरा कुछ निर्माण पड़ा है, तो इसके लिए तो हम भरा करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो सहयोग कहीं से मिल रहा है? सहयोग कहीं से मिल रहा अभी है? तो कहीं से नहीं मिला। तो और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, किसी यहाँ कहीं जल्दी से आ जाता है, वहाँ पे आ जाता है, और भक्त लोग भी ले जाते हैं। भक्त लोग भी ले जाते हैं। यहाँ किसी न कराती है। तो और कुछ मतलब आपको संत जीवन में कुछ अनुभव अच्छा लग रहा है, या मतलब क्या कुछ? बस हमें यही अनुभव लग रहा है कि सकल कर्म कल थको गोसाई, सुखी न भयो आज भी नहीं। हम अब इस समय इस जीवन को सुखी मानते हैं। तो मतलब संतों का जीवन अच्छा होता है या ग्रस्त वालों का? देखो, अपनी अपनी जगह में दोनों अच्छी हैं। लेकिन कुछ ग्रस्ताश्रम भी एक जेठाश्रम है। कुछ ग्रस्त वाले कहते हैं कि मतलब हम ग्रस्त में रहकर मतलब भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, और संत मतलब जैसे रहते हैं, अब ये जंगल ही है आपका, एक हिस्सा जंगल का क्षेत्र है, तो मतलब जैसे संत में जल्दी मतलब भगवान के दर्शन हो सकते हैं, या मतलब ग्रस्त में कैसे? ये तो अपनी आत्मा से जो कर्म करेगा वही होगा, मन से, आत्मा से। तो कितने संत फिरते हैं, किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, कितने गृहस्थ हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए,
तो भगवान के दर्शन के लिए मतलब उनकी प्राप्ति के लिए कोई ऐसा कुछ मंत्र हैं जो मतलब जल्दी जिसके द्वारा मतलब भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? अब भाई उन्हीं में अगर लीन हो जाओ 24 घंटे तो ज़रूर दर्शन देंगे। खाना पीना छोड़ दो, सब काम धाम छोड़ दो और उन्हीं में लीन हो जाओ तो कहीं ना दर्शन देंगे। इस तरह मुझे सकते हैं दर्शन। जैसे आपको मतलब गायत्री माता तो साक्षात दर्शन दी है, हाँ, तो मतलब ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत तो ऐसे दर्शन देते नहीं हैं, बहुत इसमें त्याग करना पड़ता है। तो मैं 3 महीने भोजन नहीं किया, 3 महीना मौन धारण करता रहा, जमीन में लेटता रहा, अच्छा, मौन धारण अखंड करते योग हैं। जलाता रहा, तीनों टाइम पूजा हवन करता रहा। कुछ कर्म किया मैं तो थोड़ा सा मतलब एक लव की तरह थोड़ा सा दर्शन मिले। तो मतलब ऐसा अभी कोई असल में नया नया संत था, मैं कोई इतना ज्ञान नहीं था। दुर्गा सरस्वती का पाठ भी तीनों टाइम करता था। दुर्गा जी भी, काली माता दर्शन दिया मैं भयभीत हो गया बहुत ज़्यादा। उनसे फातिमा का सवाल आया। अब वो कहानी है। और भक्तों को भी थोड़ा आशीर्वाद, जो देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए एक बार कि जो हो आपको देख रहे हो कल्याण हो उनका। बिल्कुल कल्याण होगा, जाओ कल्याण।